बिहार के सीवान जिले में स्थित एक ऐसी इमारत की हम बात करने जा रहे हैं जिसका इतिहास 2200 साल पुराना है। यह इमारत सीवान जिले के अमरपुर सरयू नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह प्राचीन इमारत मौर्य, कुषाण और गुप्तकालीन युग की कई राज व कहानियों को अपने अंदर समेटी हुई है। इस इमारत की ईंट मौर्य, कुषाण और गुप्तकालीन है। इसके अंदर बनी सुंदर कलाकृति अपनी विरासत पर आज भी इतरा रही है। इसमें कमल के फूल, चक्र, देवी देवताओं के तख्त हैं। इस कारण इसे बहुत से लोग मंदिर मानते हैं। यहाँ आज के समय में कुलकुला देवी की पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यहाँ साल में एक दिन मुस्लिम समुदाय के लोग भी पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। इतिहासकार व शोधार्थी कृष्ण कुमार सिंह बताते हैं कि इस इमारत की ईंट कलाकृति, कमल के फूल, चक्र अपनी प्राचीनता की याद दिला रहा है। इसके अंदर कुलकुला देवी की पूजा अर्चना सनातन संस्कृति व परंपरा का स्वरूप है। उन्होंने आगे बताया कि कैटलॉग ऑफ आर्टिकोलॉजिकल साइट इन बिहार में इसे प्रथम से तृतीय शताब्दी का बताया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अंदर जो गुंबद है वह बौद्ध मठ की तरह है। हालांकि यह विवाद का नहीं बल्कि शोध का विषय है। स्थानीय लोग बताते हैं कि सदियों से हमारे पूर्वज इस इमारत को खंडहरनुमा ही देखते चले आए। हालांकि हम लोगों को स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सका कि आखिर यह मंदिर, मस्जिद या बौद्ध विहार है कि क्या है। स्थानीय लोग बताते हैं कि आज के समय में इस इमारत में कुलकुला देवी की पूजा अर्चना होती है। यहाँ साल में एक दिन मुस्लिम समुदाय के लोग भी पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। वैसे यहाँ प्रतिदिन लोगों का आवागमन जारी रहता है। यहाँ तक कि दूर दराज से पर्यटक भी इसको देखने और फोटो खींचने के लिए आते हैं। यह इमारत अपने आप में कई राज को समेटा हुआ है, जिससे इतिहासकार भी बहुत परे हैं। एकरा बारे में हमने की यही जानते हैं कि माने लोग तो यहाँ मस्जिद करेला, लेकिन पूजा होला हिंदू के। एकरा बनला में अब हमनी के तो बहुत दिन जब नंगन आइल बन जा तब नंगन हमनी के बाबूजी कहले बने। पूर्वज लोग एकरा के माने उहो नहीं खेलो बतलौले रउआ एथी में जी कब के बनल बावे। कौन देवी की पूजा हो रही है? कुलकुला देवी के। कौन लोग पूजा करने के लिए आते हैं यहाँ पे? पूजा करे खातिर हिंदू वर्ग के लोग आवेला। अच्छा, कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? ये तो अमरेपुर में लोग पूजला, अमरेपुर के लोग पूजा। हाँ, ये नदी के तीर पर है। हाँ, नदी के तीर पर बा। इसमें और क्या खास है, इसके बारे में और आप क्या जानते हैं? एकरा में खासियत है बावे कि माने इमे गोल ला के लोग सुतेला, कुछ होला ना केहू के। हाँ। क्या नाम पड़ेगा? स्वामीनाथ। पुराना भवन है और लोग यहीं पर पहले रहते थे। तो क्या होता है? पूजा पाठ होता है। कौन लोग पूजा करने के लिए आते हैं? हिंदू मुस्लिम दोनों करते हैं। दोनों लोग आते हैं। हाँ, हिंदू किसका पूजा करते हैं यहाँ पे? दोनों जो कुलकुला माई के लिखे थे ना उसी के। उसी का। मुस्लिम किसका पूजा करते हैं? उसी के। यानी कि एक ही देवी टाक भरते हैं उन्हीं देवी का। कुलकुला देवी के हिंदू मुस्लिम दोनों लोग पूजा करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? ईश्वर दयाल। अभी में तो कुलकुला माई का पूजा होला, जात तक हम जानते हैं जी। हाँ। कितना पुराना ये हुई? बहुत पुराना। हमने का बाप ना बताता तो हमने क्या बताइए। आप ऐसे ही आप देखते आ गए। हाँ। पूर्वज क्या बताते हैं इसके बारे में? का एकदम मस्जिद कहला मगर मस्जिद तो बा नहीं, जो सब के यहाँ कुलकुला माई का पूजा कर जाला। अच्छा, कहाँ से लोग पूजा करने आते हैं? गाँव के आते हैं। कौन कौन लोग आते हैं? सब आते हैं। मुस्लिम यहाँ पूजा करने आते हैं क्या? मुस्लिम का ताक भरने आते हैं। ताक भरने के लिए आते हैं। हाँ। उसके बाद वो नहीं आते? नहीं। उसके बाद सिर्फ आप हिंदू ही पूजा करने आते हैं? हाँ। क्या नाम पड़ेगा? हमारा गुरुचरण। उसके जो ईंट है, बहुत से ईंट गुप्ता पीरियड के हैं, गुप्त काल के हैं। और गुप्त काल में बौद्ध विहार हुआ करता था। दोन में बहुत बड़ा बौद्ध विहार था। अमरपुर केवटलिया में बहुत बड़ा बौद्ध विहार था। डरेली मठिया में था और नदी के उस पार भी, मैंने 3 बौद्ध विहार थे। अब रही बात कि आप ह्वेनसंग का यात्रा वृत्तांत पढ़ेंगे तो ह्वेनसंग के यात्रा वृत्तांत में दरौली को कहता है कि सिटी ऑफ ब्राह्मणों का ये शहर। आज भी दरौली ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, वहां ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा है। और दोन में आप देखेंगे कि आज भी तारा देवी का मूर्ति है, तारा देवी का पत्थर का प्रतिमा है। और तारा देवी का पत्थर का प्रतिमा बुद्ध की देवी है, बुद्ध काल की है।
तो सबसे बड़ी बात है कि वह इतना आलीशान विरासत है जो बिल्कुल बौद्ध विहार जैसा है, और उसमें कमल का फूल, नाग देवता का चित्र लगाया है। अगर वो मस्जिद रहता तो मेरे समझ से मस्जिद में कहीं भी सर्प को दिखाना, कमल के फूल को दिखाना, वहाँ एक देवी का नाम लिखा हुआ है, ऐसा नहीं रहता। कभी किसी समय में भी वहाँ नमाज अदा नहीं किया गया। अगर ऐसा रहता तो वहाँ लोग आकर नमाज अदा करते। इस तरह का कहीं है नहीं, लेकिन अब लोग कहते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में आप देखें तो उसी महल में कमल का फूल, उसी महल में नाग देवता का, और वहाँ एक देवी का पूजा आज भी हो रहा है। कितना पुराना सर्वभवन हो सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से गुप्ता पीरियड का है तो 1500-1600 वर्ष प्राचीन तो अवश्य ही होना चाहिए, क्योंकि जो ईंट लगे हुए हैं उसमें गुप्ता पीरियड की ईंट है। कुषाण पीरियड का तो दिखा नहीं, क्योंकि नींव में हो सकता है, लेकिन गुप्ता पीरियड का ईंट तो स्पष्ट दिखाई देता है। कृष्ण कुमार सिंह, शोधार्थी, सिवान।